स्टूडेंट्स, यस सर। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे और उसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। ठीक है? यस सर। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ दी अरब एंड हिज कैमल। अरब मतलब अरब देश का रहने वाला व्यक्ति, एंड मतलब और, हिज मतलब उसका, कैमल मतलब ऊंट। अरब और उसका ऊंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी शुरू करते हैं अब। इट वॉज विंटर टाइम एंड द विंड वॉज कोल्ड। इट मतलब यह, वॉस मतलब था, विंटर मतलब ठंड, टाइम मतलब समय, विंड मतलब हवा, कोल्ड मतलब ठंडा। यह ठंड का समय था और हवा बहुत ठंड थी। An Arab was crossing the desert on his camel. क्रॉसिंग मतलब पार करना, ING लगा है तो पार कर रहा था। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, हिस मतलब उसका, कैमल मतलब ऊंट। एक अरब अपने ऊंट पर मरुस्थल पार कर रहा था। At sunset he got down and put up his tent by the roadside. सनसेट मतलब सूर्यास्त, got down मतलब उतरा, put up मतलब लगाया, टेंट मतलब तंबू, रोड साइड मतलब सड़क के किनारे। तो सूर्यास्त के समय वह उतरा, ऊंट पर से उतरा और रोड के किनारे तंबू लगाया। द टेंट वॉज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम। टेंट मतलब तंबू, टू मतलब बहुत, स्मॉल मतलब छोटा, फॉर मतलब के लिए, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों के लिए, सो मतलब इसलिए, वेंट मतलब गया, गो का पास्ट टेंस से वेंट, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, आउटसाइड मतलब बाहर। तंबू दोनों के लिए बहुत छोटा था, इसलिए अरब अंदर चला गया मगर ऊंट को बाहर छोड़ दिया। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये तंबू है, टेंट है, अरब है और इसका ऊंट बाहर बैठा हुआ है। ठीक है? यस। आगे देखिए। द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट फॉर 2 hours इन द कोल्ड। स्टूड मतलब खड़ा रहना, आवर्स मतलब घंटे, कोल्ड मतलब ठंडा। तो ऊंट टेंट के बाहर 2 घंटे ठंड में खड़ा रहा। Then he said to his master, the Arab, it is very cold outside. Then मतलब तब, said मतलब कहा, his मतलब उसके, उसका, master मतलब मालिक, outside मतलब बाहर। तब वह अपने मालिक अरब से कहा कि बाहर बहुत ठंड है। आगे देखिए। मे आई पुट माई हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। मे मतलब क्या, पुट मतलब रखना, हेड मतलब सिर, नेक मतलब गर्दन, इनसाइड मतलब अंदर, टेंट मतलब तंबू। तो पूछा, क्या मैं अपना सिर और गर्दन तंबू के अंदर रख सकता हूं? ऊंट अरब से पूछा। दी अरब सेड यस एंड मूव्ड टू ए कॉर्नर ऑफ द टेंट। अरब मतलब अरब, यस मतलब हाँ, मूव्ड मतलब घिसक जाना, घिसक गया, पास्ट टेंस है तो, कॉर्नर मतलब कोना। तो अरब बोला हाँ, और
तंबू के कोना में थोड़ा सा खिसक गया, जगह बना दिया थोड़ा सा ऊंट को घुसने के लिए। द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। पुट मतलब रख दिया, इनसाइड मतलब अंदर, टेंट मतलब तंबू। तो ऊंट अपना सिर और गर्दन टेंट के अंदर रख दिया, अंदर कर लिया। आगे देखिए, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम ही सेड टू हिज मास्टर। आफ्टर मतलब बाद, बाद, शॉर्ट मतलब थोड़ा, थोड़ी, टाइम मतलब समय, मास्टर मतलब मालिक। कुछ समय के बाद वह अपने मालिक से कहा, माई हेड एंड नेक आर वार्म नाउ बट माई फ्रंट लेग्स आर कोल्ड। हेड मतलब सिर, नेक मतलब गर्दन, वार्म मतलब गर्म, फ्रंट मतलब आगे, लेग्स मतलब पैर, फ्रंट लेग्स मतलब आगे का पैर, कोल्ड मतलब ठंडा। तो बोलता है क्या ऊंट कि मेरा सिर और गर्दन तो गर्म है, मगर मेरे आगे के दोनों पैर ठंडा है। मे आई पुट देम इनसाइड द टेंट। मे मतलब क्या, पुट मतलब रखना, देम मतलब उनको, इनसाइड मतलब अंदर। तो क्या मैं उनको तंबू के अंदर रख सकता हूं? ऊंट चालाकी कर रहा है, ठीक है। द अरब सेड यस एंड मूव्ड टू ए कॉर्नर ऑफ द टेंट। सेड मतलब कहा, यस मतलब हाँ, मूड मतलब घिसक गया, कॉर्नर मतलब कोना। तो अरब कहा हाँ, और फिर वह कोना में थोड़ा सा खिसक गया, फिर थोड़ा सा और जगह बना दिया। द कैमल पुट हिज फ्रंट लेग्स इनसाइड द टेंट। फ्रंट लेग्स मतलब आगे का पैर, इनसाइड मतलब बताया हूं मैं, अंदर, टेंट मतलब तंबू। तो ऊंट अपना आगे का दोनों पैर अंदर कर लिया, टेंट के अंदर कर लिया। अब उसका सिर, गर्दन और दोनों पैर भी टेंट के अंदर हो गया, तंबू के अंदर हो गया, ठीक है। मतलब आधा शरीर अंदर हो गया लगभग। अब आगे देखिए, आफ्टर एन आवर he again said to his master। आफ्टर मतलब बाद में, आवर मतलब घंटा, अगेन मतलब दोबारा, सेड मतलब कहा, मास्टर मतलब मालिक। 1 घंटे के बाद वह दोबारा अपने मालिक से कहा, हाफ ऑफ माई बॉडी इज इनसाइड द टेंट एंड हाफ ऑफ इट आउटसाइड। हाफ मतलब आधा, बॉडी मतलब शरीर, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। तब बोलता है मेरा आधा शरीर तंबू के अंदर है और आधा शरीर बाहर है। आई कांट शट द डोर एंड द कोल्ड विंड इज कमिंग इन टू द टेंट। कांट मतलब नहीं, शट मतलब बंद करना, डोर मतलब दरवाज़ा, कोल्ड मतलब ठंडा, विंड मतलब हवा, कमिंग मतलब आना। तो कह रहा है कि मैं दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकता हूँ और ठंडी हवा अंदर आ रही है। बोथ ऑफ अस विल कैच कोल्ड। बोथ मतलब दोनों, ऑफ अस मतलब हम दोनों, कैच मतलब पकड़ना या पाना, कोल्ड मतलब ठंड। तो कहता है हम दोनों को ठंड लग जाएगी। मे आई कम इन एंड शट द डोर। मे मतलब क्या, कम मतलब अंदर आना, शट मतलब बंद करना, डोर मतलब दरवाज़ा। तो कहता है कि क्या मैं अंदर आऊं और दरवाज़ा को बंद कर दूं। पूरा शरीर अंदर लेना चाह रहा है कैमल, ठीक है। आगे देखिए कहानी क्या कहता है। दी अरब रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, अरब जवाब दिया, नो नो यू कांट कम इन। नो मतलब नहीं,
यू मतलब तुम, कम मतलब आना। नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। टू मतलब बहुत, स्मॉल मतलब छोटा, फॉर मतलब के लिए, बोथ ऑफ अस मतलब दोनों के लिए। तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। बट द कैमल वॉज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड। बट मतलब मगर, डिस्टर्ब मतलब व्याकुल होना या अशांत होना। लेकिन ऊंट एकदम व्याकुल या अशांत नहीं था। ही कामली रिप्लाइड। कामली मतलब शांति से, आराम से। रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। वह आराम से जवाब दिया, यस आई नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। यस मतलब हाँ, नो मतलब जानना, टू स्मॉल मतलब बहुत छोटा, बोथ ऑफ अस हम लोगों के लिए। हाँ मैं जानता हूँ, तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। यू कैन वॉक आउट ऑफ इट। यू मतलब आप, वॉक मतलब चलना, यहाँ पे होगा वॉक आउट मतलब बाहर जाना। तो कहता है कि आप बाहर जा सकते हैं, मतलब आप तंबू से बाहर जा सकते हैं। ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम एज वेल। वेस्ट मतलब बर्बाद करना, टाइम मतलब समय। वह थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं किया। ही वेंट इन एंड पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट। वेंट मतलब अंदर गया, पुश्ड मतलब धक्का दे दिया, आउट ऑफ द टेंट मतलब टेंट के बाहर। वह अंदर गया और अरब को धक्का दे दिया टेंट के बाहर। अंदर जा करके और अरब को तंबू के बाहर धक्का दे दिया। अरब आ गया बाहर। देन ही सेड टू हिम। देन मतलब तब, सेड मतलब कहा, ही मतलब उसको। तब वह उससे कहा, अरब से कहा, ओह आर यू गोइंग आउट। ओह मतलब ओह, गोइंग मतलब बाहर जाना। कहता है ओह क्या आप बाहर जा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू मतलब धन्यवाद। यू आर ए काइंड मैन। यू मतलब आप या तुम, काइंड मतलब दयालु, मैन मतलब आदमी। आप एक दयालु आदमी हैं। प्लीज क्लोज द डोर। प्लीज मतलब कृपया, क्लोज मतलब बंद करना, डोर मतलब दरवाजा। कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। इट इज़ अ वेरी कोल्ड नाइट। वेरी मतलब बहुत, कोल्ड मतलब ठंडा, नाइट मतलब रात। यह बहुत ठंडी रात है। द अरब स्टूड आउटसाइड द टेंट स्पीचलेस। स्टूड मतलब खड़ा होना, आउटसाइड मतलब बाहर, स्पीचलेस मतलब अवाक, स्तब्ध। अरब तंबू के बाहर अवाक खड़ा रहा। ऊंट उसको धकेल के बाहर कर दिया। अब ऊंट जो है वो तंबू के अंदर है और अरब जो है तंबू के बाहर है। तो ऊंट चालाकी से अंदर चला गया और अरब बाहर आ गया। ठीक है, तो यही कहानी थी। इसे दोबारा पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है। Yes.